आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 11 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी जुड़ेंगे, लेकिन बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी को लेकर आज दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में, भारत में भी बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ बर्बरता हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, उसे लेकर वहां बांग्लादेश में तो प्रदर्शन हो ही रहे हैं, लेकिन यहां दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए दिल्ली में भी किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, आस्था के केंद्र जो हैं उन पर किस तरह से अटैक किया जा रहा है, उसे लेकर साधु संतों में नाराजगी है। साधु संत हो, आम लोग हो, हर एक वर्ग इस वक्त दिल्ली में सुमित नजर आ रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में। अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में जैसे शिकार हो रहा है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसकी सुरक्षा मिले, इसकी मांग हर ओर उठ रही है। न सिर्फ देश के अंदर बल्कि दुनिया में भी लगातार इसकी मांग तेज हुई है। और वहीं बांग्लादेश में इस बर्बरता के खिलाफ दिल्ली में अपना अलग तरीके से जो विरोध है वो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश में वो किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सीधा गणेश का रुख करते हैं। गणेश, देखिए इस समय मंडी हाउस पर खड़ा हूं और पूरी तस्वीर पहले देखिए। इस मंच पर क्या लिखा है, बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से अत्याचार हो उस बंद करने को लेकर यहाँ मांग की जा रही है। तो इसमें लिखा है कि हिंदुओं की जान भी उतने ही महत्वपूर्ण है। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर अलग अलग जो लोग पहुंचे, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं और अलग अलग तमाम जो वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। तो तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में देखिए क्या लिखा है कि सेव माइनॉरिटीज फ्रॉम द एट्रोसिटी इन बांग्लादेश, एवरी माइनॉरिटी लाइव्स मैटर्स। यानी जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, इस मंच के जरिए यहाँ पर लगातार उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। और आज बांग्लादेश में जिस तरीके से जो हिंदू रह रहे हैं उनके ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें किस तरीके से मारा जा रहा है, आज पूरी तरीके से दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर पर लोग उनके लेकर एकजुट हुए हैं। तस्वीर देखिए, कुछ लोगों से भी हम जो यहाँ पर है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए मंच पूरी तरीके से यहाँ पर सज चुका है। अलग अलग लोग यहाँ पर, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, संघ से है, विश्व हिंदू परिषद से अलग अलग लोग जुटे हुए हैं। देखिए किस तरीके से इनके हाथों में जो पोस्टर बैनर है, युवा भी है, अलग अलग लोग हैं। देखिए तस्वीरें किस तरीके से ये देखिए इसमें क्या लिखा है, इन सॉलिडेरिटी विद द बांग्लादेश माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी लाइव्स मैटर। तमाम यहाँ पर लोग अलग अलग हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लगातार इनको किस तरीके से, मैम आज जिस तरीके से हम लोग खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना है? माइनॉरिटीज पे जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और वर्षों से वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। हमने बंग भंग से लेके विभाजन की वीक्षिका को झेला, लेकिन वहाँ का माइनॉरिटी आज भी सफर कर रहा है। उनका आंतरिक मामला है, लेकिन इस तरीके से हम हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होने देंगे। आप देखिए तस्वीर किस तरीके से मंच पूरी तरीके से सजा हुआ है और लगातार बांग्लादेश को लेकर हिंदुओं का अत्याचार नहीं होगा। कुछ लोग हैं आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं बांग्लादेश में, जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार और पोस्टर भी ले रखे हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के मानव अधिकार का हनन नहीं होगा। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन पुट अप बताओ। आप लोग जिस तरीके से आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत बुरा हो रहा है बांग्लादेशियों के साथ और हम ये कहना चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। नारी शक्ति में इतनी एकता है कि उनका जो जवाब है हम ऐसे पटक के देंगे कि वो देखते रह जाएंगे सारे। मैं ये कहना चाहती हूँ, अमेरिका हर चीज में बोलता है, ये जो इतने बड़े बड़े संगठन बन रहे हैं मानवता के ऊपर बोलते हैं, अब चुप्पी क्यों साध रखी है? और एक ये है कि इतने बुद्धिजीवी बनते हैं अपने आप को, हर मामले में टांग अड़ाते हैं। हमारे भारत में कुछ भी नहीं होता, जब भी बात का बतंगड़ बना देते हैं। आज इतना कुछ दिख रहा है, आज क्या कहाँ से चुप बैठे हैं सारे बुद्धिजीवी हैं? इतना महिलाएं परेशान हो रही हैं, सब दिख रहा नहीं है सबको हैं? अब हम आवाज उठाएंगे, कहीं भी कोई भी अत्याचार होगा, कोई किसी महिला के ऊपर बिल्कुल जरा सा भी अत्याचार होगा, उसको हम उसको टांग पकड़ के खींच देंगे। अभी हम चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं और सारा भारत एक ऐसी बात पे बांग्लादेशियों के साथ है, महिलाओं के साथ है। महिला के ऊपर किसी ने आंख उठा के देखा, आंख फोड़ दी जाएगी उसकी। तो अपनी आवाज यहाँ पर उठाई जा रही है। हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश में हिंसा का शिकार लगातार हो रहा है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन। कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल, लगातार आवाज उठाई जा रही है कि जो अल्पसंख्यक हिंदू है बांग्लादेश में उसे सुरक्षा मिले, लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर है कि बदलती नहीं।
बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरे मामले की बात करें तो बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंदुओं पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रही है और उसी को लेकर के नारी शक्ति आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है मंडी हाउस में। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे, तख्तियाँ लेकर के यहाँ पे महिलाएं खासतौर पर वो पहुंची है, नारी शक्ति के जितने कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। मेरे साथ फॉर्मर डीजी भी मौजूद है और इसमें फॉर्मर डीजी भी यहाँ पे पहुंची हुई है, कई आर्मी ऑफिशियल्स जो है वो पहुंचे, उनकी वाइफ भी पहुंची है। मैम, लगातार हिंसा हो रही है, हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो डराने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत ही भयावह, बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं और जो हो रहा है बहुत ही टॉर्चर के बाद मारा जा रहा है लोगों को बड़ी बेरहमी से, हिंदुओं को और अन्य माइनॉरिटीज़ को भी। और वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का कोई मतलब, जबकि जब बांग्लादेश बना तो इसी आधार पे बना था कि जब हुआ हमारा नेहरू लियाकत पैक्ट कि माइनॉरिटीज़ वहीं रहेंगी और वो सेफ़ रहेंगी जहाँ रहेंगी, और जब अगर नहीं रहेंगी तो वो देश जाके उनको बचाएगा जिस देश की माइनॉरिटी सेफ नहीं रहेंगी। तो आज उन्हें बचाया नहीं जा पा रहा है और लगातार वहाँ पे हिंसा देखने को मिल रही है। ये फॉर्मर डीजी थी हमारे साथ, वो भी यहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आई हुई है, हाथों में इनकी तख्तियाँ हैं। लेकिन एक बार फिर से अपने वीडियो से कहूँगी तस्वीरें दिखाए कि देखिए यहाँ पे किस तरह से महिलाएं, भारी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं। आगे की तस्वीरें दिखाए तो देखिए पूरे मंडी हाउस गोल चक्कर में यहाँ पे देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख सकते हैं। नारी शक्ति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, हाथों में झंडे भी हैं। मैम, लगातार ये विरोध देखने को मिल रहा है। कई बार खाली इंडिया ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने से आवाज़ भी उठ रही है कि हिंदुओं पर ये अत्याचार बंद हो, लेकिन बांग्लादेश जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है ना। हिंदू तो बिकॉज हम लोग सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं, प्यार देते हैं, काइंड हैं, रिटेलिएट नहीं करते, विशेष नहीं है, तो इसीलिए ये लोग सब लोग हिंदुओं को टारगेट करते हैं। होता था, होता रहा है एंड आई होप आगे स्टॉप हो जाए। कितनी महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई है, क्योंकि अभी तो काफ़ी महिलाएं दिख रही है, लेकिन अभी जो है और थोड़ी देर में भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। आज यहाँ इतनी महिलाएं पहुंची जिसे गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि हम नारियों के पे अत्याचार हो रहा है। जहाँ वो अकेले मिले, कम से कम बांग्लादेश में तुम्हें मारना है मारो, काटना है काटो, बट अत्याचार नहीं कर सकते हो। नारी को अपनी शक्ति को पहचानना है कि तुम भी उठो, जागो। और जो तुम्हारा वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें देखिए महिलाओं के हाथ पैर भी बांध दिए थे, उनको बांध कर भी पीटा जा रहा था। वो देख करके देखिए हमारा भी दिल जो है पूरी तरह से दहल जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। दिल दहलने वाली बात है ना ये तो, जो नारियों पर ऐसे अत्याचार हो रहा है। ऐसे अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम हिंदू पर ही क्यों अत्याचार हो रहा है? हमारी कम्युनिटी पर ही क्यों अत्याचार हो रहा है, ये भी तो बताओ ना। और पे क्यों अत्याचार नहीं हो रहा है? इसीलिए हम सब इकट्ठा होके आए आज इधर। हम हिंदुओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। मैम, आप भी ये लेकर के आई हैं, इसमें आपने पूरा ब्यौरा दिया है कि अब 2024 में देखिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं की संख्या है वो 8% हो गई है। 1871 की बात करें तो 14% थी, लेकिन घट करके 8% हो गई है। हिंदू जो अल्पमत में हुआ करता था, कई ऐसे राज्य हैं वहाँ पर अब जो बहुमत में हुआ करता था, माफ़ कीजिएगा, अल्पमत में आ चुका है। खाली अल्पमत में आने की बात नहीं है। जो अब एट्रोसिटीज़ हिंदू पर होनी शुरू हुई हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रही हैं वो फीमेल हैं, महिलाएं हैं। पाकिस्तान में भी देखा जाए जब हिंदुओं पे अत्याचार हुए, भारत के हिंदुओं ने कोई विरोध दर्ज नहीं किया। आप इसका मतलब समझिए, जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर, हिंदू महिलाओं को लूटा गया या उन छोटी छोटी बच्चियों को इस्लाम कबूल करा के उनसे शिकायत निकाह कर दिया गया, अब हिंदू वहाँ पर ख़त्म पाकिस्तान पे, और लेस देन 1% हिंदू बचा है पाकिस्तान में। अब यहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो भी हिंदुओं के अगेंस्ट हो गया पूरा। अब यहाँ के जो ये 8% आप देख रहे हैं ना, अगर हमने हिंदुओं का साथ नहीं दिया तो विश्वास करिए 10 से 15 साल बाद ये लेस देन 1% हिंदुओं का साथ नहीं दिया तो बांग्लादेश में जो 8% है, इनका कहना है 1% हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अब धीरे धीरे हिंदू अल्पमत में आ रहे हैं, तो डर की भावना जो है अभी भी महिलाओं में है। और ख़ासतौर पर महिलाओं की बात करें तो वहाँ पर जो हिंसा महिलाओं पर हो रही है, उसे देख करके, वो तस्वीरें देख करके बहुत डर भी लग जाता है। अभी मैं यहाँ पर मोदी जी से विशेष तौर पे एक अपील करना चाहूँगी, आपके माध्यम से 4 लाइनें कहना चाहूँगी। रोता बिलखता परिवेश ना हो जाए, रोता बिलखता परिवेश ना हो जाए, रोहिंग्या का देश में प्रवेश ना हो जाए, रोहिंग्या का देश में प्रवेश ना हो जाए। भाई भाई की तो बात छोड़िए मोदी जी, भाई भाई की तो बात छोड़िए मोदी जी, मेरा भारत बांग्लादेश ना हो जाए।
कृपया करके इसको बांग्लादेश बनने से बचाएं। मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे लेकर के भी चिंतित है, लेकिन जो महिलाएं हैं अब उन्हें ये भी डर है कि जिस तरह से रोहिंग्या घुसपैठ हो रही है तो हिंदुस्तान भी वो दूसरा बांग्लादेश ना हो जाए कि यहाँ पे भी देखिए हिंदुओं को कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में सामना करना पड़ रहा है, इनकी चिंता ये है कि वो सामना हिंदुस्तान में भी ना करना पड़े। साथ ही साथ एक बार फिर से आपको तस्वीरें थोड़ा आगे लिए चलते हैं, आगे की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से भीड़ जो है, नारी शक्ति के जितने भी कार्यकर्ता है वो पहुंच गए हैं। हेल्प डेस्क भी यहाँ पे बाकायदा बनाया हुआ है, सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। लेकिन इस पूरे चौराहे में देखिए, इस पूरे चौराहे में अलग अलग जगहों पर जितने भी नारी शक्ति के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट कर दी गई है। हिंसा जिस तरह से बांग्लादेश में हो रही है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है। खासतौर पर जो हिंदू महिलाएं हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। कुछ ऐसे भी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें जो वहाँ के जो मिलिट्री वाले हैं वो हिंदुओं पर लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में आखिर सवाल ये उठ रहा है कि वहाँ पे तख्ता पलट जब से हुआ है सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है वो हिंदुओं को किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है और लगातार ये जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। जियो तोड़ करके साक्ष्यों को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसके ऊपर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यही मानसिकता उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद वही मानसिकता धमकाना, पीड़ित को धमकाकर साक्ष्यों को झुठलाने या मिटाने का प्रयास करना, वही मानसिकता कन्नौज में देखने से मिल रही है।